हेलो, सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबनवासियों की नमस्ते। आज मंगलवार जनवरी की 7 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। बच्चों से बात पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं कि जानते हो हम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, ठीक है। अभी उनको रख तो अपना है नहीं, तो जरूर बच्चों को ये देखते हैं कि बाबा के भक्ति में बाबा का निवास स्थान है, ऐसे मानेंगे ना बच्चे लोग। क्योंकि बाबा ने खुद कहा है, मैं आकर के इसके भक्ति के बीच में बैठता हूँ, शरीर धारण करता हूँ, इनका लोन लेता हूँ। तो शरीर में तो नहीं आत्मा बैठती है, नहीं आत्मा बैठती है भक्ति के बीच में, तो बाप आकर के वहाँ बैठते हैं। जरूर बच्चों को ये समझना है कि ब्रह्मा है तो शिव बाबा है, अगर ब्रह्मा नहीं है तो शिव बाबा है नहीं। अगर कोई कहे कि नहीं ब्रह्मा को मानते ही नहीं है नहीं, हमको तो शिव बाबा को याद, तो शिव बाबा को तो ऊपर में याद करते थे हमेशा। भक्ति मार्ग में सब ऊपर में याद करते हैं। अभी बच्चे हैं जिनको ये मालूम है कि हम बाबा के पास बैठे हुए हैं, तो क्या वो ऐसे समझेंगे कि बाबा ऊपर में है, या यहाँ बैठ करके ऐसे समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में हम कहते थे कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ऐसे भक्ति मार्ग में तुम ऐसे ही जानते थे जो बराबर शिव बाबा की प्रतिमा है, पर शिव बाबा यहाँ नहीं है, शिव बाबा परम धाम में है। ये ठीक है ना बच्चे, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी समझनी है। अच्छा, अभी तो तुम ऐसे नहीं कहते हो नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर नॉलेजफुल वो कहाँ बैठ करके बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। ये सारा अभी ऊपर से सुनाते हैं या यहाँ नीचे आया हुआ है और ब्रह्मा की तरह से सुनाते हैं, जैसे खुद कहते हैं। अगर कोई समझे कि नहीं हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, तो ब्रह्मा खुद कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। अभी ब्रह्मा खुद तो नहीं कहते, नहीं शिव बाबा खुद कहते हैं, तो मुझे अपने बाप को भी यहाँ बैठ के कहते हैं, वहाँ से तो नहीं कोई कहते हैं। तो ये समझे की बात है। माया कभी कभी ये एकदम ऐसा पेशदारी से पकड़ते हैं जो नाक में दम उड़ाए देवे, एकदम बिल्कुल नंबर 1 जो बहुत अच्छा समझता है उसको एकदम नंबर 1 मूर्ख बनाए देवे। तभी बाबा कहते हैं नहीं कि तरह भी कोई अच्छा हो तो कोई वक्त में माया ऐसा उनका वो ख्यालात उड़ाई देती है जो जैसे एक कोई चेहरे बन जाते हैं। उसको चेहरा कहेंगे नहीं। जो अगर कोई कहे हम ब्रह्मा को मानते ही नहीं, क्यों ब्रह्मा खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। अभी ब्रह्मा खुद तो नहीं कहते हैं नहीं, ये तो शिव बाबा कहते हैं मान एकम, मैं जो इसमें प्रवेश किया हुआ है जिस द्वारा मैं तुमको नॉलेज देता हूँ, मुझे को याद करो। बाकी देता तो ब्रह्मा द्वारा हूँ नहीं, ब्रह्मा न हो तो पीछे कहाँ जाएंगे, जाओ नहीं दूसरे में, यहाँ क्यों आए हो। अगर ब्रह्मा नहीं है तो शिव को कैसे तुम मानेंगे, क्या तुम कैसे बैठेंगे अगर शिव ईश्वर है तो जो अच्छे अच्छे महारथी होते हैं ना बच्चे, माया उनका इसमें भी सत्यानाश कर देती है। ऐसे ख्याल आ गया आकर के कि ब्रह्मा थोड़ी है, तो हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, हम ब्रह्मा को मानते ही नहीं है। तो बताओ उनकी क्या गति होगी, उनको क्या कहेंगे, डैम फूल कहेंगे ना उनको। हम जब सन्मुख बैठे हैं तो माया इतनी जबरदस्त है, तो जैसे कहा जाता है यहाँ सामने कंध फिरा के पीछे ही लगा देती है एकदम। क्योंकि तुम बच्चों का कंध तो ऐसे फिरा हुआ था, अभी तुम्हारा कंध से बाहर आकर के सन्मुख बनाया है। अभी वहां भी अगर ऐसे कोई जाए तो समझो उसकी क्या गति होंगी, वो दुर्गति को पाई जाते हैं एकदम। तो ज्ञानी नहीं जैसे उसको कुछ भी नहीं है एकदम।
शिव बाबा के कतार में जब सुनते तो सुनते हैं नहीं बाबा। ऐसे जो मनुष्य कहते ओ गॉड फादर, अभी गॉड फादर सुनते हैं घर भी, तो पुकारते ओ गॉड फादर लिबरेट मी, वो तो कम में लिबरेट मी कहेंगे या वहीं बैठ के लिबरेट करेंगे, वहीं बैठ कर जाने। ये तो कलप है। जानते हैं कि बाप अवतार लेते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, यानी वो भी आते हैं ज़्यादा करते। अब आते हैं जिसे बैठते हैं उनको भी कोई उड़ाई दिया तो उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे तमो प्रधान नंबर 1, यानी होते ही यहाँ निश्चय होते हुए, माया उनको ये खिलाती है। माया इतना खिला सकती है, इतना बल है माया में, इतना खिला करके वर्ष नाटक पेनी बना देते हैं। पेनी भी हम कहते हैं, परंतु पेनी से और कोई चीज होती है कमती। पेनी के बदले में कम क्या है, वो चमड़े के सिक्के बनाए थे ना, आखाने सुनिए ना, एक बात कहता है चमड़े के भी सिक्के बनाए, तो उनकी तो पेनी ही वर्ष, उनका तो कुछ भी वर्ष नहीं है, वो ऐसा बन जाते हैं। माया ऐसा बना देते हैं, समझा नहीं? महामूर्ख जिसको कहा जाते हैं, मूर्ख ने महामूर्ख बनाए देते हैं, इसलिए बच्चे होते हैं बाबा के सन्मुख आते हैं, है कोई न कोई संतस पर है तो लोग माया ऊपर बोले तब तो बाप समझाते हैं, बच्चे खबरदार है ना। माया एकदम मुठ फैलाए देंगे, नाक से पकड़ेंगे, ये ऐसे नाक पीछा ही कर देंगे, माया में इस तरह बल है। फिर वो क्या उसका हाल होगा? वो बिल्कुल ही अदम करती है, उसको कहा जाता है बिल्कुल ही अदम करती है। भले से समझाते रहे सुनी हुई बातें, सुनाने वाले भले सुना रहे, उसको ऐसे ही कहा जाता है बाबा खाली सुनाई थी नहीं, वो पंडित की राम राम कहने से सागर पार हो जाते हैं। अभी निश्चय में है ना बल है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है कभी, जीवन समझना तो सच कोई ऐसा होता है, या कहानी बनाई हुई है। जो कोई ग्वालियर ने सुनी, बाबा ने सुनाया था नहीं कि ग्वालियर थे, वो आते थे वह महात्मा के पास, तो उनको वोट में आना पड़ता था, और वहाँ उनसे सुनाया कि राम राम कहने से सागर भी पार हो। ये है तो ठीक है ना, राम राम है, बाबा को याद करने से ये जो विषय सागर है उनसे तुम कि सागर में चले जाते हो। अब बात तो ये है नहीं, तो उन्होंने देखो भक्ति मार्ग में एक अठाई बहुत बनाई है, देख के ढेर और खुशी से सुनते हैं। ये भी बाबा को सुनिए तब तो सुनाते हैं। तो उसने जब सुनाई तो बोले वो ग्वालियर थी, बोले वाह अभी हो नहीं सकते हैं, परंतु बताया है कि वो ठाकुर जो था वो कपूरी गए थे, दूसरे को सुनाते तो खुद नहीं कर सकते थे, खुद चट खाते में ऐसे भी हो सकते हैं बच्चे। अपने में विश्वास से सुने, दूसरे को ज्ञान देना, अपन विकार में चले जाना, दूसरे को कहना निर्विकारी बनने से निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे, वो ऐसे, ठीक है नहीं? तो पंडित जी वो ऐसे थे, उनको बोले सागर, तो निश्चय में उनको निश्चय की विजय होती है नहीं, तो उन्होंने कहा वाह हम क्यों पैसा करते वोट का, हम ऐसे चले जाएंगे। तो राम राम कहते अभी पानी से तो कोई ऐसे आ नहीं सकते नदी पार, पर तो बना है दृष्टांत समझाने के लिए। ये जो ठग लोग होते हैं, ठगी करते हैं, राम राम कह करके वो पार चले जाए। तो उनको निमंत्रण दिया कि चलो हमारे घर, अब हमको इतना सुना है जो राम राम करने से हम नदी पार जाते हैं, हम तो कहते सागर तो है, सागर तो नहीं है, नदी पार हो जाते हैं। तो ऐसे को जिसने हमको इतना बचाया, इतना खर्चा बचाया, उनको निमंत्रण तो देना चाहिए, तो मैं निमंत्रण देते हो ना, ऐसे ऐसे गए। जब उनको आया भाई चलो भोजन खाओ, तो हाँ भोजन पर तो जाते ही है, ब्रह्मक वाले भी जाती है ना भोजन पर, हाँ जाती है, आप भाइयों के पास जाती है, तो क्यों नहीं भाइयों के पास भोजन पाएंगे? तो बोला हाँ आएंगे, चले गए। तो जब गया उनको आके चले गए, जब नंदी आई तो उसने बोला चलो, वो तो ऐसे ही राम 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 करते चली गई, वो उसका निश्चय तो था ही नहीं। तो बोला वोट लाया है? अरे स्वामी जी आपने कहा था कि राम राम कहने से ये सागर पार, हम तो नदी पार हो जाते हैं।
अभी हमारे मन में राम राम करके कहो, अभी उन्होंने निश्चय बताया ही नहीं, वो दूसरे को बताने वाला था ये रपोरी पंडित। तो लज्जाने लगी कि ये तो आती जाती है, मैं जा नहीं सकता, मेरी सीखी हुई इसने सीखी होगी, अब मैं क्या कर सकता। मैं गुटका करके बोला अच्छा मुझे रस्सी बसी मिला बांधो, मैं डूब जाऊँ तो मुझे निकाल तो देना। अच्छा रस्सी बांधी, रस्सी बांध करके आगे गया तो रस्सी क्या करेगी हमको तो जरा गुटका खाने लगा तो हाथने लगा पिछाड़ी, डर तो लगता है लिख दिया तो नहीं जा सका तो निश्चय था ही नहीं, पंडिताई थी। तो यह ऐसी भी ब्रह्मा कुमारियाँ होती है जिनको खुद में निश्चय नहीं है, दूसरे को सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं सुनाने वाले से जो सुनने वाले हैं वो उससे ऊपर चले जाते हैं एकदम। बहुत बहुत ये तो बाबा खूब देख रहे हैं, अच्छे अच्छे महाराज से भी, बड़े बड़े महाराज से भी, जिसको बाबा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत प्यारी बाबा की महाराज तो प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, जो बहुत सेवा करते हैं, बहुतों को उठाते हैं। अभी खुद में कुछ भी है तो बात तो ऐसे समझेंगे नहीं, तो इसमें बहुत प्यारी बहुत मीठी है। तो फिर प्यार उनका किसके पास चले जाएंगे, जो सचमुच प्रैक्टिकल में बाबा को याद करते हैं। बाकी ये किसको समझाना, तो बाबा कहते हैं महारथियों को भी माया हक कर देती है। ऐसे महारथी हमारे बहुत हक हो गए हैं, कभी कहते हैं नहीं तो बहुत बलवान है। ये देखो कितने बच्चे मीठे मीठे अच्छे अच्छे बच्चे, जब हम पूछता हूँ कुछ भी तो भी कहते रहते हैं, बाबा भी समझते हैं काफी, तो कोई कर्माची व्यवस्था को पहुँचने का है ही नहीं, न पहुँच सकेंगे जब तक की लड़ाई सामने तैयार न हुई है। बस एक तरफ में कर्माते, एक तरफ में लड़ाई, कनेक्शन है इनका पूरा एकदम। और जब पूरी हुई तो पढ़ाई पूरी हुई, सबकी अवस्था का कल पहले माफिक हो गई लाइन नहीं, जैसे ट्रांसफर होने वाले होते हैं। तो बराबर बात ने समझा नहीं, पहले रुद्रमाला बनने जाते हो, ये तो बुद्धि में है, लेकिन ये बात कोई के बुद्धि में नहीं, कोई जानते, जरा भी से जान को गरीब से को नहीं कोई जानते कि वो है दुनिया को बदल देगा। अभी दुनिया में कई सब घोलन जा रहे हैं कि अभी 40,000 वर्ष पर हो गए, अभी वो ध्यान भी कभी नहीं, उनको कुछ मालूम भी नहीं मिलता। अब तुम बच्चे ये सामने बैठे हो, जानते हो, मनुष्य बोलते हैं, अरे झूठे हो तुम, अब कुछ झूठा कौन, वो झूठा वो झूठा, वो मेजॉरिटी तुम महिला लेती है, बिल्कुल थोड़े हो एकदम। जैसे कहता है ना पानी का बुक होता है चुल्लू पानी, तो तुम बहुत से समय में, इस समय में जैसे पानी का चुल्लू हो थोड़ी बहुत, वो बाकी तो उधर हो एकदम, तो तुमको कौन मानेगा। इसलिए वो कहते हैं ना, अब जब जागते हो जाएंगे कल खींचेंगे सबको, जरूर खींचेंगी तुम्हारे में जो योग बल है नहीं है, वो उनके बल से तुम्हारे पास बहुत खर्च करके आएंगे, क्योंकि कष्ट तुम्हारी जितनी निकलती जाएंगी इतने तुम्हारे में वो ताकत बल बढ़ता जाएगा। अब ये बात तो जानते हैं नहीं सब कुछ, ऐसे तो नहीं कि बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे कि वो आज जानो वहाँ ऊपर बैठे, अरे यहाँ आकर के सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। तो बच्चे हैं, बाप क्या बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे, और तो ढेर है, सुनते बहुत है। असली बातचीत चलन बातचीत करना वगैरह सभी प्रसिद्ध है एकदम। अभी गाड़ी चलन तो सुना है, जो इतना है सब थोड़ा थोड़ा सब है तो नहीं है, ये किस तरह है यदि मैं ना करते, अभी ऐसा तुम लोग को बनना है, रात दिन का फर्क है। कहाँ वो असुर का वो देवता, तो वो निकलना चाहिए नहीं सभी, तो ऐसी जल्दी थोड़ी निकलते हैं, निकलते फिर माया वो लपेट देती है। इसलिए इसको कहा जाता है मुआ छुआ, वो बूटी होती है नहीं, जिसको हाथ लगा तो एकदम हो जाए। तो माया ऐसी है, माँ जानती है इनका, एकदम खत्म कर देती है। क्योंकि बाप कहते हैं 5 चीजें हैं सबसे जास्ती, पहले ब्रह्मांड में आने से ही ऊपर से धक्का करते हैं खुद से, जिसको बाबा कहते हैं काम का है,
गिरा और मर जाते हैं। तो मालूम है वो कैसे मरते हैं? तुम सुना था मुंबई में कोई मर रही थी, माई हमारा मित्र शर्मन भी थे, नामी ग्रामी थे, बहुत से धनवान की बच्ची बहुत थी, 12 बच्चे भी थे, बिगड़ी, पति से बिगड़ी। बस हम जाते हैं, जा करके वो 20 मार जहाँ देखा नहीं, छोटी नहीं, छोटी मार से हम ढंका खावे और हद को वो चोरी जाए तो दुखी फिर तो अस्पताल में पड़ी रहे। तो अस्पताल में न पड़े, ये दुख न हो, इसलिए ऐसी युक्ति करते हैं जो फट से खत्म हो जाए। अरे तो 20 बार पर चली गई। आजकल तो बॉम्बे में बहुत बड़ी है, अगर कोई भी आ गए और ऊपर में चली जाए लिफ्ट में, फिर तो मना कर सकते हैं, कोई तो घर जाती होंगी। ऊपर में जा करके जब रात हुई तभी खिड़की से निकल कर अपने को छोड़ दिया नीचे तक, प्लान बना दिया था पहले इसे, जो इंस्टेंट बहुत फट से एकदम। तो देखो इसमें दुनिया में कितनी बीमारियां होती, बाबा ने लिखवाया कि यह बिल्कुल ही दुख, अपार दुख और वहाँ अपार सुख। अभी तुम बच्चे जानते हो कि वहाँ अभी रिटर्न होती है सर्विस, दुख से हम सुख धाम मिल जाते हैं। तो बाप कहते हैं नहीं बच्चे, सुख धाम जाने के लिए कितना सहज रास्ता बताता हूँ। बाप तो याद करेंगे नहीं, जो तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको तो याद करना चाहिए। बाप तुमसे ऐसा द्वारा कह सकते हैं, इस शरीर में हो तो कैसे द्वारा कहे तुमको? हाँ, चित्र है नहीं, ब्रह्मा द्वारा ऐसा अपना राजयोग होती है तो सिखलाते हैं नहीं, लोग बैठने से सिखलाते हैं नहीं। और तो एक बात तो नहीं मेमोरल टाइम तुमको सिखलाया है। तुम खुद भी कहते हो बाबा यहाँ अनेक बार आए हैं, आपसे फिर भी वही स्वर का वर्षा लेने, तो खुशी होनी चाहिए नहीं। इन्हें द्वारा ये नहीं है कि बाबा आता ही कहाँ है, जब संगम युग आते हैं तभी बाप आते हैं, तो दुनिया को बदलना है। तो खुद आके कहते हैं मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को इस दुख दाम से छुड़ा है, पति दुनिया से छुड़ा, पावन दुनिया में ले जाऊंगा। तो बाकी बचेगा क्या? यहाँ पावन दुनिया में कौन रहते थे? मुठ, मुठ कहेंगे नहीं, शरीर कितने थोड़े। बाकी क्या हुआ? हम बाबा को क्यों बताया कि बाबा आके हमको पावन दुनिया में ले चलो, बच्चे को पावन बनाओ। तो क्या ये समझ होती है कि मनुष्य को हम बुलाते हैं महाकालों के कॉल को कि हम सबको ले चलो? आता है किसके बुद्धि में? या बुद्धि में आते हैं कि बाप को बुलाते हैं कि हमको ये अच्छी दुनिया से वो हम घर ले चलो। और तो कोई समझ में थोड़ी है किसकी आती है कि बाबा आएगा तो हम बढ़ेगा, उसके बाद पीस होगी। ये पीस कहते रहते हैं। विश्व में या दुनिया में शांति हो, इस दुनिया के लिए कहते हैं शांति हो। शांति का नाम तो शांति धाम है, पर इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक के इतने सभी मनुष्य? तो सत्युग में तो शांति भी नहीं, शांति भी सुख भी। उसका अर्थ है कि भाई ये जो कलयुग है, सब जो भी कलयुग इतने धर्म है वो सभी खत्म हो और एक धर्म की स्थापना हो, तभी शांति भी सुख भी। और इतने बहुत जाते हो शांति नाम में चले जाते हैं, जय जयकार हो जाती है। तो गायब भी है हाहाकार के पीछे, फिर जय जयकार हाहाकार होगी नहीं। कितनी हाहाकार होती है, जरूर पर चलो आगे चलो, हाहाकार देखने कितनी होती है। मौत की बाजार कितनी गर्म हो जाती है, सबके मरते हैं, कोई को बम द्वारा मरते हैं। एक बम में भी आग लगती है, मालूम है तुम बच्चों को? बम से आग भी लगाई देती है, जलाई देती है, ऐसे बम बनाते हैं। तो देखो जान तो बच्चे तो जानकर दुनिया तो अंधेरे में है, घोर में है, तुम तो जानते हो नहीं बच्चे। नहीं तो अभी थोड़ा 1 बरस 2 बरस आगे चलो तो फिर तुम देखेंगे बहुत कहेंगे कि विनाश होने वाला है। विनाश होने वाला तो होना क्या है सो तो तुम जानते हो नहीं, विनाश क्यों होता है ये तुमको मालूम कि भाई ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। विनाश होना है अनेक धर्मों का, तो एक धर्म की स्थापना वो बाप आके के बनाते हैं, ये सिखलाते हैं। पवित्र भी सिखलाते हैं बनना, और राजयोग भी सिखलाते हैं। और तुम राजयोग सीखेंगे तो बाकी अनेक धर्म सब खत्म हो जाने के लिए ये महाभारत लड़ाई। अब गीता को कोई आए तो गीता शास्त्र बेशक
तो गीता में तो कुछ दिखला ही नहीं ना। पिछाड़ी में वो कौन 5 पांडव और एक कुत्ता वो जाके हिमालय में जल के मर गया, हुआ क्या रीजन के पीछे? तो फिर पैदा कर दिया उसको, क्योंकि वो जलमय हो गई होंगी। अभी जलमय होती तो है कि बजे जान लो जलमय होती है, परंतु सारी दुनिया थोड़ी। ये तो अविनाशी खंड है, पवित्र खंड है। इस पवित्र खंड में अब वह सबसे पवित्र, क्योंकि बात यहाँ आकर के सर्व की सभी गति करते हैं। तुम बच्चों के द्वारा बाप आए करके सर्व की सभी गति करते हैं। क्या बनाते हैं? स्वर्ग। देखो जलवाला मंदिर में नीचे में राजयोग, ऊपर में स्वर्ग। कैसे अच्छी यादगार बनाई है, ऐसी यादगार बनाया है ना बच्चे। भक्ति मार्ग में आकर के ये यादगार बनाया, में अर्थ कितना अच्छा है। तो उस समय में जिन्होंने बनाया है कुछ तो समझ तो अच्छे है नहीं, क्योंकि 1200 वर्ष पहले यह कितना लिखा हुआ है, तो वो तो जैसे द्वापर हो गया, ठीक है ना। द्वापर में समझ अच्छी होगी नहीं, कलयुग में तो तमो प्रधान और सुनते भी तम होंगी। तो कुछ तो अच्छी तरह से बनाया है नहीं। सभी मंदिरों से यह है नंबर 1 समझदार, जहाँ तुम बैठे हो। अभी तुम जानते हो खाना है चेतन जल, हमारी यादगार बनी हुई है। तुम्हारी समझते हो नहीं, बताते हो नहीं, पर तुम लिख नहीं सकते हैं इसको। चेतन दिल वाला मंदिर नहीं रख सकते हैं, वो तो है जड़। यह चेतन दिल वाला मंदिर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैनियों ने वो हंगामा मचाए थे एकदम, सब गवर्नमेंट का ही माथा खराब कर दे रहे। ये कौन है जो हम यादगार बनाया है? ये बोलते हैं हम है वो, मैं को तो कहा है। तो वो चिड़े का सवाल पूछेगा नहीं, अभी तुम तो जानते हो नहीं, तो बराबर मैं तुमको चित्र में थोड़ी होते हैं। तो बनाए कहाँ? नीचे योग और वैकुंठ कहाँ बना ले? तो मेरा युद्ध है ये मंदिर बना हुआ है, इसको अभी तुम यथारीति से समझ सकते हो, और कोई समझेगा क्या? कुछ भी नहीं समझेगा। ये जैसे दूसरे मंदिर रहते हैं, ये एक मंदिर है, हाँ नीचे ये बैठे हैं, ऊपर वैकुंठ है, क्या है कुछ भी किसको पता नहीं पड़ता है। तुम बच्चों ने देखा होगा ज्ञान के पहले और अब ज्ञान के बच्चे देखो तो मुझे सच याद आएगा, अरे ये तो हमारी यादगार है। तो संगम युग है बच्चे, संगम युग में तो ये सभी मंदिर बन चुके। अभी बाकी जो है 5-7 वर्ष मंदिर बनेंगे। पीछे का मंदिर बनने का है क्या? नहीं, पीछे तो टूटने का समय आएगा, होलसेल टूटना, समझा नहीं। ये रिटेल बनाते हैं, कोई कहाँ, और फिर जब विनाश होगा तो होलसेल सब खत्म हो जाएगा। होलसेल समझते हो अंग्रेजी में? ये होलसेल मौत होगा नहीं, मौत तो बहुत होते हैं, कितने मरते, करोड़ों मरते हैं लड़ाई में। अभी तो बाबा कहते हैं होलसेल ये लड़ाई लगी, माँ बाप को होलसेल लड़ाई, जिससे सब खत्म हो जाने वाले हैं। बाकी छोड़े कोई रहेंगे, खंड तो रहेंगे नहीं, अरे वो खंड भी नहीं रहेंगे। जब अभी तुम्हारे बुद्धि में रहेंगे ये भात, सभी इतना भात रहेंगे, बहुत छोटा रहेगा भात। बाकी सब सरंगया या मर गए होंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर विनाश हो जाएंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो ये रहता नहीं हमारा स्वरूप तो बहुत छोटा होगा और तो कोई होगा ही नहीं। तो कितना बुद्धि में ये ज्ञान है ना बच्ची? अब ये ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना बच्चों को, सारा जो सुनते हो और बुद्धि में है तो किसको सुनाने में तो कोई देरी सुनने लगे नहीं। और जाके के चित्र के सामने बोलो देखो ये पुरुषोत्तम संगम युग जिसको हम कहते हैं, देखो यहाँ कितने मनुष्य है, वहाँ कितने मनुष्य होंगे। और देखो काल है, ये तो कल युग है, ये तो खत्म हो जाएगा, नहीं सब खत्म हो जाएगा, तो फिर सब कुछ शुरू होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट कैसे करेंगे नहीं? अभी रिपीट कैसे करेंगे? पहले जरूर, अभी जो कल युग है जरूर रिपीट करेंगे स्वर्ग से, पिछाड़ी से तो नहीं काटे जाएंगे। ये भी तो बहुत क्लियर है नहीं? चक्कर ये फिरता रहते हैं। ये संगम युग पर हम खड़े हैं, इस तरफ में कलयुग उस तरफ में ऐसा चीज, तो रिपीट करेंगे, आगे चलेंगे या पिछाड़ी में आएंगे? तो इसके लिए देखो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बाप आते हैं बरोबर, और लिखा भी हुआ कोई तो रस चाहिए बात, आत्मा आती है वहाँ से, वहाँ तो शांत रहते हैं ना बच्चे। जब आते हैं तब चुप करते हैं, और आत्मा निकल जाओ इतने बड़े से चुप तो करके देख रहा है इतना बड़ा
तो ये सभी बातें तुम समझते हो, अच्छे रहते हो, तुम बाप इसलिए समझा के घर जाने हो, ये बंदे गाय तो धैर्य होना चाहिए नहीं। अगर बिट्टो लाल बिट्टो चूरों की संभाल कर जो मनुष्यों के वो चूरे बना ही देंगे, समझो नहीं। अच्छे अच्छे को भी चूरा बना ही देते हैं। अरे तभी तो लिखते हैं ना बाबा को, बाबा मैंने काला मुंह किया, फिर मैंने जीत लिया, तो क्या बन गया? अकबर गुरु नानक भी तो कैसे असंग चोर हराम खोर, असम पापी पाप कर जाए, असंग कूड़ियार कूड़े फराए, असंग निंदक असर धरे भार। अभी वो है किसकी निंदा करते हैं? जो पापों का बोझ असर पर उनके होते हैं, एक बात को सर जाती सभी कौटी गिरलानी, सीधा चौराई हो गई, फलर हो गई, और एक आंख पैदा हुए, कुछ और दर्द, लव और कुछ और दर्द, ये जिसको बैठ कर जाता है ना, सन्यासी लोग उनसे पैदा होते हैं। उनको क्या चिल्लाने कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैच चैप नहीं कहेंगे, तो है ना बरोबर बात। मैच चैप बन जाए कितने दुख बन जाए, लेकिन बात कैसा था कैसी आखा में बैठ कर सोना है तो पूछे होते हैं। वही उन्हें लगा कुछ से बाप की लड़ाई हुई, तो बाप को भी जीता, फिर बूटी मंगाई, हनुमान को बोला बूटी गया, जितने दिन गिलानी। ये भागवत महाभारत और गीता में की हुई है, भगवान की इसमें कोई में की है, वही गीता। इसमें गीता में गिलानी लिखी है, इसलिए कहा जाता है तो लिखते हो सच्ची गीता पर चला, तो बाकी बच्चे झूठी भाषा वाला तो भी कितना हंगामा मचाते हैं। तो खेल के साथ वंडरफुल को बनाया हुआ है। अच्छा, इसको रम्मी खेल कहेंगे ना बच्चे, क्योंकि जिस नाट्य का हम बात धारिया हम खड़ा बंद कह सकते हैं नहीं, हाँ समझाते हैं ये राज किसको कहा जाते हैं, पत्थर पावन कैसे बनते हैं, ये खेल है, तो खेल का राज बनते तो बाप समझाते हैं। देखो नॉलेजफुल है ना, बीज रूप है नहीं, तो चैप्टर में आकर के लोग समझाते हैं। अभी तुम समझा, बाबा पूछेंगे नहीं, ये जो कलप वृक्ष है वायु का चक्र कैसे फिरता है वो समझा, इसमें क्या क्या होते हैं, अभी समझा क्या क्या होते हैं, तो सेकंड की बात है। परंतु तुम पाठ कितना बजाया था चूर और टेका के, अब सुनने में तो इससे कम रहा सुनना आधा कलप ईश्वरी राज जावी राज जो ईश्वर कैसे स्थापन कर रहे हैं प्रैक्टिकल में जान जाते हो, उनको तो जैसे बाप ने समझाए तो पकड़ जाते हैं सभी। जो बाप आपके बाद टीचर तो जरूर बनाएंगे। पढ़ते हैं ढेर बच्चे यहाँ बहुतों को सेकुलर करके फिर खत्म हो गए। अरे छोटी छोटी बच्ची हमारे बस पुराने कौन है ये है पुरानी, शुरुआत में आई थी तुमको कोई ने हिस्ट्री पूछी है तुम कैसे आई थी, वंडरफुल में से स्टडिया है बच्चे, बहुत वंडरफुल स्टडिया है। ये जो बच्ची छोटी है यहाँ, ये बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा में रात दिन का फर्क है ना, उसमें लिखा हुआ बरोबर। जो बच्चे अमृत पीते थे, अश्व भी आकर के अमृत पीते थे, पीछे अमृत पीते थे और फिर उन बेचारों को और ही दुख देते थे, छिप करके आकर के। अभी अश्व तो सभी है, कोई भी आकर के बैठ के सुनते देखते हो बरोबर, अश्व सुनते जाते हैं, फिर चैता बन के तुम्हारी कितनी तकलीफ तुमको देते हैं, सभी होता ही रहता है। कई निकलते हैं पैसा बड़े घमसान बचाते हैं, अच्छा बनाते होंगे, कैरेक्टर भी अच्छा सुधारते होंगे, माना ही टीचर रजिस्टर भी रखते हैं, कैरेक्टर भी अच्छा लिखते हैं, गुड बेटर बेस्ट लिखते हैं बच्चे। तो बाप को ये जैसे धंधे में भी थे ना, अपने जमात का धंधा था बड़ा जोखमी, तो टीचर अपने स्कूल के जिस स्कूल में बाबा पढ़े थे ना, प्रिंसिपल वगैरह तो वाकुफ थे। तो जब हम कोई अच्छा चाहता था असिस्टेंट,
तो मैं टीचर से जो स्कूल में अच्छे दोस्त बहुत होते थे उनमें से निकाल के ले आता था अच्छे से करके। तो मुझे वो प्रिंसिपल करते थे क्यों हमारे बच्चे में होते देखो टीचर होते ही बांधा है, इसलिए मैं टीचर पसंद करता हूँ। तो उसकी मैम होगी नहीं, तो जो भी हम रखते थे टीचर, बारी बार में टीचर को बनाते थे, कभी भी बेईमानी नहीं करते थे। तो जो तुम भी टीचर हो नहीं, बाबा ने भी तो टीचर बनाया और उसको टीच करने के लिए कहते हैं, गुण भी देते सब करते हैं। परंतु आजकल और नहीं तब प्रधान बन के टीचरों को भी माया खा जाती है। और ये गाय में है लिखा हुआ है कि गज्जर को ग्रह ने तो यहाँ के लिए है महारथी जो मनुष्य को दुख देते हैं, जो विकार है, उस दान में देके जाओ। भले तुम दान में देके जाते हो, माया कोई कम नहीं है। वो जैसे कि वो भी चेतन सुनती है ये बाबा करके इनको ऐसा पवित्र बनाते हैं। हम थोड़ी कोई कच्चे कच्चे खाली आप बेटी भी जाते हैं तो भी फैला देती है माया। माया इतनी जबरदस्त है, बाबा बोलते हैं आधा को जरूर खाएंगे, नहीं तो बाबा क्यों कहे माया बड़ी दुश्मन है। अब रिजल्ट भी कहते हैं माया आधा कलप राज कहती है। तो कृपा नहीं होती युद्ध जो है ना देवताओं बनने वाले और असुरों के, जो देवता नहीं बनने के लिए कोशिश करते हैं उनकी युद्ध है। बाकी तो आदमियों की महाभारत ये सही हराने वाले माया से क्या हो जाते हैं। तुम देखा है मल्ल युद्ध खिलाना सिंध में मुसलमानों की युद्ध होती थी, मल्ल युद्ध देखने जाते थे। पीछे बेचारे हिल आते हैं तो क्या बस यहाँ से उठ करके वहाँ जाके बैठ जाएंगे, और जो बाकी जीतेगा तो ऐसे ऐसे फिरते घूमते सारा कोई लुंगी देंगे, कोई पैसा देंगे, पैसा करके जीत जाने वो हाथ आने वाले यहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा मीठे मीठे से चले रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप व दादा का दिल जान से तो प्रेम से याद प्यार होता। गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप की नमस्ते। देखो ये बड़ी ये कोई के भी बुद्धि में बाहर वाले जो कोई भी हो तुम्हारे भी बुद्धि में समझाया बाबा ने क्यों बाप बेहद का बाप नमस्ते करते हैं। बाबा जो हमारा है नहीं, तुम बहुत से बाबा के आगे मथा पकड़ते थे, अगर बाबा कहते हैं तुमको नमस्ते तुमको हम दौलत से ताज बनाते हैं। बच्चे वो मनुष्य कहते रहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, कोई भी निष्काम सेवा करते ही नहीं है। बाबा से बताते इसको कहा जाता है निष्काम सेवा, जो औरों को सुख धाम में ले जावे खुद शांति में बैठ जावे। लोगों तुमको शांति का भी वर्षा मिलता है, सुख का भी वर्षा मिलती है। ठीक है, बाबा के पास है ही शांति का वर्षा है। सुख बच्चों को तो दुख भी बच्चों को।